A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are doing well. I am your ma'am Hamida Akhtar from UPS Bhagatpura. Dear students, today we will study the remaining part of the topic Prodigal Son, which has been taken from class 5th English. Dear students, let us recap the previous day video lecture. What I had taught you. बच्चों पहले हम वो पढ़ेंगे जो हमने कल इसका जो आधा हिस्सा पढ़ा था उसको हम रिकैप करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, एक आदमी था जो बहुत ही अमीर था, उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। जो उसका बड़ा बेटा था वो बहुत ही हार्ड वर्कर था, लेकिन जो उसका छोटा बच्चा था वो बहुत ही लालची इंसान, वो प्रोडिगल सन था, वो लालची था। उसको बस बाप की जो ये प्रॉपर्टी थी, इसका जो ये जायदाद थे, इसी के ऊपर उसकी नज़रें टिकी हुई थी। उसने क्या किया, उसने बोला अपने बाप को मुझे अपने इस प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो मुझे आज ही डिवाइड करके दे दो। तो बाप क्यों अभी जो बाप ज़िंदा ही था, लेकिन बाप ने अपनी ज़िंदगानी में ही अब अपनी इस प्रॉपर्टी का डिवीजन किया। जो उसका वो छोटा बच्चा था उसके हिस्से में जो आना था वो उसको दिया। वो बच्चा ऐसा अयाश था कि वो जाके जो उसके हिस्से के पैसे थे उन्होंने जुआ खेला, अयाशी की, और एक टाइम आया कि उसके पास एक तिनका भी नहीं था कि वो अपने लिए कुछ खाने के लिए कुछ ला सकता। वो बेहोश हो गया, उसके पास कुछ खाना नहीं था। जब उसको होश आया उसने रियलाइज़ किया अब मैं अपने वो किसी आदमी के पास गया जो उस कंट्री में था। उसको बोला मुझे कोई ऐसा जॉब दे दो ताकि मैं अपने लिए कुछ खाना ला सकूं। तो वहाँ का जो वो आदमी था एक, उसने उसको क्या जॉब दिया, वो उसने बोला इसको आप जाओ, आप चरवाहा बनो। जो उसके पास भेड़ बकरियाँ थी उनको ग्रेजिंग करने के लिए उसने बोला जाओ इन्हीं को आप पालो, मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे अपने बाप के पास वापस जाना चाहिए। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। This would ensure him a place to live in and food to eat. बच्चों जो ही उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए, वो अपने बाप के पास वापस गया और उसको बोला अब मुझे नौकर की जगह ही दे दो, मैं वहाँ बैठूँगा ताकि मुझे एक जगह बैठने के लिए मिले और मुझे खाने के लिए थोड़ा सा गुज़ा मिले। He went to his father who was patiently waiting for him to return. वो अपने बाप के पास चला गया जो बहुत बेसब्री से उसका वापसी का इंतज़ार कर रहा था। The father embraced the lost son and kissed him tenderly. जो फादर था वो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने बच्चे को चूमा और बहुत प्यार किया अपने बच्चे से। फादर cried the son. जो उसका ये बेटा था जो वापस आया था, प्रोडिगल सन, ये रो रहा था और अपने बाप से कह रहा था आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन बिफोर यू। ये कह रहा है अपने बाप को मैंने बहुत सी गलतियां की हैं आपके सामने, अल्लाह ताला की बारगाह में भी मैंने बहुत सी गलतियां की। आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग यूर सन, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं आपका बेटा हूँ। आई हैव रॉन्ग्ड यू माई डियर फादर सेड द सन। बच्चे ने कहा कि मैंने आपको हमेशा गलत साबित किया, मैंने बहुत सी गलतियाँ की, आप मुझे माफ़ मत करो। But the father said to his servants, लेकिन जो उनके वालिद साहब से उन्होंने उन्हें अपने नौकरों से कहा fetch a good robe quickly and put it on him. आप जल्दी से एक लंबा सा कोट लाओ और उसके ऊपर डालो। and bring a ring for the fingers and shoes for feet. और इसकी उंगलियों के लिए एक अंगूठी लाओ और जूते लाओ, इसके पैरों के लिए एक जूता लाओ। fetch the fat goat and kill it. और एक चर्ब वाली जो बकरी थी उसको ला, जिसके चर्बी होगी जो मोटी होगी उसको मारो। एंड लेट अस फीस्ट एंड एन्जॉय अवर, चलो हम दावत बनाएंगे और खूब मज़े लेंगे, एन्जॉय करेंगे। फॉर माई सन हियर वॉज डेड एंड हैज़ कम टू लाइफ अगेन। एक हिसाब से मेरा जो बेटा था ये मर गया था, अब ये दोबारा इस दुनिया में जिंदा हो गया है। He was lost and has been found. ये गुम हो गया था, अब ये वापस आ गया, अब हमने इसको वापस लाया। And they began to make merry
वो खुशियाँ मनाने लगे. His elder son who was out on the field turned and heard music and जो उसका बड़ा वाला बेटा था जो वहाँ ज़मीनों में काम कर रहा था, जब वो वापस आया उसने आवाज़ सुनी, गानों की आवाज़ सुनी, उसने नाच गाने की आवाज़ सुनी. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. बच्चों जो ही उसने ये आवाज़ सुनी, उसने वहाँ से एक सर्वेंट को बुलाया, बोला कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है, इसका क्या मतलब है. योर ब्रदर हैज़ कम, ही रिप्लाइड. उन्होंने वहाँ से जवाब दिया कि आपका जो भाई था वो वापस आ गया है. एंड योर फादर हैज़ हैड द फैट गोट किल्ड बिकॉज ही हैज़ गॉट हिम होम सेफ एंड साउंड. बच्चों वो कह रहे हैं इसको कि आपने एक मोटे वाली जो बकरी थी उसको मारा, यहाँ पे फीस्ट बनाया, और क्योंकि उसका जो बेटा वो अब वापस आ गया, सेफली वो घर पहुँच गया वापस, इसलिए वो खुशियाँ मना रहे हैं. Then he was angry and would not go. उसको बहुत गुस्सा आया, वो अंदर नहीं जाने वाला था. But his father came and treated him. लेकिन उसका जो वालिद साहब था वो बाहर आ गया और उसको वापस अंदर लेके गया. All these years replied the son. बच्चे ने कहा इतने सालों में I have been slaving for, मैं आपकी गुलामी करता था, and I have never at any time disobeyed any of your order. और मैंने कभी नहीं आपने जो भी हुक्म मेरे ऊपर लगाए मैंने उनके ओबे किया, कोई डिसओबे मैंने आपके साथ नहीं किया. फिर भी आपने and yet you have never given me so such as a kid for me to enjoy myself. तब भी आपने, जब मैंने कि आपकी हमेशा गुलामी की, आपके हुक्म सर आँखों पे माने, कभी आपके साथ इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट किया, फिर भी आपने मुझे कभी ऐसा प्लेजर नहीं दिया कि ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता. The father said to his elder son, but now that his son of yours is back. But लेकिन अब आपका बेटा वापस आ गया. You have destroyed, आपने अपनी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया, आपने इसके लिए एक मोटी गोट मारी, एक ये बकरी मोटी वाली मारी. You my dear son said the father. वालिद साहब इसको कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, और always with me, आप हमेशा मेरे साथ थे. and all that is mine is also yours. जो भी मेरा है वो आपका भी है. we are bound to make merry and joy. हम किसी भी वक्त खुशियाँ मना सकते हैं, क्योंकि हम मनावनी खुशी, हमें मनानी है खुशियाँ, क्योंकि मेरा जो बेटा था वो मुझे वापस आ गया. हमने ये सोच लिया था कि वो मर गया है, लेकिन उसकी अब ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो गई, जैसे कि वो नए से ज़िंदा हो गया. ही वॉज लॉस्ट एंड वॉज, वो गुम हो गया था, अब हमने उसको वापस पाया. द फादर सेड टू हिज ओल्डर सन दैट वन शुड नॉट फॉरगेट टू रिजॉइस व्हेन ए सिनर रिपेंट्स एंड टर्न्स टू गॉड. हमें ये याद रखना चाहिए, अगर किसी ने गलती की होगी, अगर वो फिर वापस आए, अपनी गलती मान ले और अल्लाह ताला के सामने अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग ले, या अपने बुज़ुर्गों के सामने हमें उससे माफ़ करना चाहिए. हमें ये याद रखना चाहिए. इट इज़ द मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. ये तो खुशी का मौका है कि आपका जो भाई था उसने ये रियलाइज़ किया कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं. एंड इज़ सीकिंग मर्सी एंड फॉर, वो अब रहम चाहता है अपने लिए और माफ़ी भी चाहता है. लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वॉन्ट टू बिकम ए गुड मैन. अब हमें उसको कबूल करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान बनना चाहता है. गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल. अल्लाह ताला हमें ये सिखाता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और हर किसी पे रहम करना चाहिए. बच्चों, उम्मीद है कि जो ये प्रोडिगल सन है, लालची बेटा, जो ये स्टोरी है, ये आपको पूरी समझ आई होगी. आप इस रीडिंग भी करोगे, इसको राइटिंग भी करोगे और याद भी करोगे. बाकी वसलाम.